हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की एक और बेहतरीन पेशकश, थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ की लॉकेट, जो कि 12 घंटे का दूसरा भाग है। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। पूर्व कॉमिक्स 12 घंटे में आपने पढ़ा कि लाश के साथ कब्र में दबाई गई कीमती वस्तुओं को चूहे ले उड़ते हैं। यह अनोखे चोर सारा माल लेकर एक फटे हाल व्यक्ति लाल कृष्ण के पास पहुंचते हैं। हा 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 हा, एक दिन यही दौलत मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाएगी। पीटर, ब्रगेंजा, विक्टर और जीवन, इन चारों दोस्तों को बूढ़े लाल कृष्ण की बेटी संध्या से उस अद्भुत खजाने का पता चलता है। और पीटर, यही है वो साला करोड़पति भिखारी। लेकिन बूढ़े के विचित्र संकेत पर चूहों की फौज उन चारों पर आक्रमण कर देती है और पीटर, भागो। चारों इस शिकस्त से तिलमिलाकर उसकी बेटी संध्या का अपहरण कर उसकी हत्या कर देते हैं। तुम्हें वह दौलत नहीं मिलेगी, मौत मिलेगी। वॉल क्लॉक के 12वें घंटे के साथ वह दम तोड़ देती है। उसकी लाश जिस कब्रिस्तान में दफनाई जाती है, चूहे वहां से कीमती वस्तुएं चुराकर लाल कृष्ण के पास पहुंचा देते हैं, जिन्हें देखते ही वह पागल सा हो जाता है। संध्या! कब्रिस्तान पहुंचने पर उसकी टक्कर चौकीदार से हो जाती है और तभी कहीं दूर 12 घंटे बजते ही लाल कृष्ण चौकीदार को मार डालता है। उसी समय पुरानी हवेली में चारों के मन में लालच आ जाता है और वह खजाने को अकेला ही पाने की सोचते हैं। ब्रगेंजा अगली रात खजाने की खोज में निकलता है और तभी अब आगे क्या होता है, प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। उस साय को देखते ही ब्रगेंजा के पसीने छूट गए। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना हरामजादे, मैं लाल कृष्ण हूँ। तुम? तू खजाना लेने आया है ना? मैं तुझे खजाना दूंगा, लेकिन पहले तुझे बताना होगा कि संध्या को मारने वाले हाथ किसके हैं। अगर मैं बता दूं तो क्या तुम सचमुच? हाँ, दूंगा खजाना, सचमुच। उसे जीवन और पीटर ने मारा है। मैंने बहुत कहा कि बस। तभी घड़ियाल ने घंटे बजाने आरंभ किए। अब चले, आओ मेरे साथ। यही है ना वो खजाना जो तुम मुझसे छीनना चाहते थे? नहीं, छीनना कौन कमबख्त चाहता था, हम तो। मगर अब तो ये खजाना तुमने खुद मुझे सौंप दिया है ना। यह सारा खजाना मेरा है ना। ठीक तभी, ओह यह क्या? हा 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 हा, तुझे खजाना चाहिए ना कमीने? मिलेगा। हा 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 हा। यह क्या कर रहे हो लाल कृष्ण? यह क्या पागलपन है? लाल कृष्ण उसे घसीट कर एक तरफ ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुझे जो खजाना चाहिए वह यहाँ नहीं है कुत्ते, दूसरे कक्ष में है, वहीं ले जा रहा हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे। बूढ़े ने उसे लंबी मेज पर पटक दिया। जंजीरों से जकड़ दिया गया। वह क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। हा 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 हा। मुझे खजाना नहीं चाहिए। ब्रगेंजा चीख पड़ा। नहीं लाल कृष्ण, यह क्या कर रहे हो? उफ, बंद बंद कर दो ये दरवाज़ा। नहीं नहीं, लाल कृष्ण भयानक ढंग से अट्टहास करता चला गया। हा 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 हा।
कक्ष सिर्फ और सिर्फ चूहों की चींची और ब्रगेंजा की भयानक चीखों से गूंज उठा। बचाओ! 2 घंटे तक वह खूनी खेल चलता रहा और जब थमा, ब्रगेंजा लाश में बदल चुका था। उधर कब्रिस्तान के चौकीदार की लाश पुलिस के हाथ लग चुकी थी। हम तो यहाँ लाश के अंतिम संस्कार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ चौकीदार की लाश देखते ही हमने आपको सूचना भेज दी। ऐसा लगता है जैसे मरने से पूर्व इसने हत्यारे के साथ संघर्ष किया है। लाठी के अग्रभाग पर रक्त के धब्बे लगे हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच करानी होगी। ब्रगेंजा के बाद जीवन। दौलत के मामले में मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना है। हर काम मुझे अकेले ही करना होगा। आज रात ही मैं बूढ़े के म्यूज़ियम में घुसूंगा। फिर उसी शाम अगर बूढ़ा मेरे काम में रुकावट बना तो मैं उसे शूट कर दूंगा। इस रास्ते से मैं बूढ़े के म्यूज़ियम तक तो नहीं, पर उसके निवास तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा। उफ़, बदबू और सड़ान से दिमाग फटा जा रहा है, पर दौलत का मज़ा लेना है तो इसे सहना होगा। आगे बंद है, इसका मतलब है कि मैं इस समय म्यूज़ियम के निकट ही हूँ। बाहर वॉल क्लॉक ठीक 11:30 बजने की सूचना दे रही थी। इधर जीवन गटर का ढक्कन हटा चुका था। कहाँ निकला हूँ? सांप की तरह रेंगता हुआ वह आगे बढ़ा। बूढ़े ने अपने जासूस ना फैला रखे हों। मैं भी बेवकूफ़ हूँ। अगर बूढ़े को हमारे वापस लौटने का शक होता तो ही वह ऐसा करता, और जासूस वह गटर के पास ही क्यों छोड़ेगा। सीढ़ियाँ चढ़कर वह ऊपर गैलरी में एक बंद कमरे के पास रुका। इस कमरे पर ताला लगा है। यहीं से अपनी शुरुआत करता हूँ। 100 की रफ्तार से धड़धड़ाते हुए दिल के साथ उस अंधेरे कमरे में कदम रख दिया उसने। बूढ़े ने खजाना ज़रूर ऐसी जगह पर छिपा रखा होगा जहाँ कोई आसानी से पहुँच न पाए। कुछ ही देर में उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गईं। कमाल है, कमरा बिल्कुल खाली है, केवल एक कुर्सी और छत पर लटकता एक झूमर। पेंसिल टॉर्च रोशन कर ली उसने। इस कमरे से रोशनी का एक ज़र्रा भी बाहर नहीं निकल सकता। टॉर्च ऑन कर लेने में नुकसान नहीं है। अचानक कुछ देखता हुआ वह चौंक पड़ा। फर्श लकड़ी का है। घुटनों के बल बैठ गया। इसका मतलब नीचे खोखला हो सकता है या तहखाना। कमर में फंसा एक हथियार बाहर निकाला। तख्ता हटाने में यह काम आएगा। अभी एक हटाकर देखता हूँ। हथियार को फर्श की एक दरार पर रखकर थोड़ा दबाव डाला उसने। इस काम में पसीने छूट गए उसके। टांगे थर थर कांपने लगीं। तख्ता उखाड़कर एक तरफ रखने के बाद उसने नीचे झांका। उफ़, यह कोई तहखाना ही लग रहा है। कहीं मैं खजाने तक तो नहीं पहुंच गया। खजाने की कल्पना मात्र से ही उसके समूह से जिसमें चींटियां सी रेंगने लगी। यह क्या है? ठीक इसी पल उसके मुंह से एक बेहद डरावनी चीख उबल पड़ी। नहीं! टॉर्च हाथ से छूटकर न जाने कहाँ जा गिरी। कमरे में छा गया घुप अंधेरा। उठकर दरवाजे की तरफ भागना ही चाहता था कि तभी उसके कदम फर्श पर चिपक गए। आवाज़ जैसे अंधे कुएं से आई थी। दहशत के मारे रोंगटे खड़े हो गए जीवन के। अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि पुनः ऐसे उछला मानो लकड़ी का तख्ता अंगारों में बदल गया है। उफ! इसी क्षण भड़ाक की आवाज़ करता दरवाज़ा टूटकर भीतर आ पड़ा। चीख पड़ा जीवन हलक फाड़कर। कौन है? पहचाना इसे? लॉकेट?
संध्या, तुम? एक खनकदार हंसी पूरे कक्ष में फैल गई। हा 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 हा। मैंने कहा था ना कि तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा, मौत मिलेगी। हा 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 हा। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ बचाओ। और लाल कृष्ण जीवन की लाश देखकर भयंकर अट्टहास करता बड़बड़ा उठा। हा 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 हा। अपने खजाने से एक भी सिक्का नहीं ले जाने दूंगा। हा 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 हा। तू जो रहस्य जान गया था कुत्ते, उसे जान लेने के बाद तेरा मरना निश्चित था। तू भी यहाँ आराम कर, अपने दोस्त के पास। हा 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 हा। अगली रात। क्या बात है विक्टर, साला कोई सड़क के बीच चल रहा है, चढ़ा दे गाड़ी साले पर, और फिर उठाकर सड़क के किनारे पटक दे से। मुझे लगता है कमबख्त पिए हुए है या फिर बहरा है। हे, कार का हॉर्न नहीं सुनता क्या? दूसरे ही पल मानो बिजली सी चमकी। ओह उफ! साया अंधाधुंध तलवार चलाने लगा। चारों में खलबली मच गई कि साया विक्टर पर झपटा। कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ! यह मेरी जान ही लेना चाहता है। विक्टर धम से नीचे गिरा। ठीक इसी पल तलवार उसकी गर्दन की तरफ झपटी। नहीं! लेकिन इससे पूर्व की तलवार विक्टर की गर्दन धड़ से जुदा कर देती। आह! आह! रुक जा शिंदे, इस हरामजादे का गला मैं काटूंगा। विक्टर ने झपटकर साय की नकाब नोच डाली। तुम? तू मेरी बेटी के हत्यारों में से एक है ना कुत्ते। ब्रगेंजा और जीवन की तरह तेरी लाश भी वहीं सड़ाऊंगा मैं। क्या तूने उन दोनों को मार डाला? हाँ, और अब तू भी नहीं बचेगा। क्या बात है विक्टर, कौन है ये? करोड़ों की मुर्गी है बाबुल, इसकी बेटी हमारे हाथों शहीद हो गई थी। ये उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन अब मौका है दोस्तों। अगर तुम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो तो इससे इसके गुप्त खजाने का पता पूछो। खजाना? हाँ दोस्तों, बरसों से बुड्ढा खुद फटे हाल रहकर एक म्यूज़ियम बनाए हुए है जहाँ करोड़ों के मूल्य का खजाना है। तू सच कह रहा है विक्टर? बिल्कुल सच। शिंदे का हाथ घूमा। बतावे, वरना हड्डियाँ तोड़ डालूंगा तेरी। रुक जा शिंदे, मैं इसका काम ही तमाम किए देता हूँ, फिर हम सब मिलकर इसके म्यूज़ियम से ख़जाना ढूंढ लेंगे। जल्दी कर विक्टर, अगर कोई आ गया तो। हा 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 ओह, यह क्या? इसे क्या हुआ? हा 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 हा। 12 घंटे याद हैं तुझे कमीने? पहचान इस लॉकेट को। 12वें घंटे पर ही इसकी सांस टूट गई थी जिसके गले में ये था। संध्या? हा 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 हा। नहीं शिंदे, बाबुल, इस बुढ़े के अंदर इसकी बेटी की आत्मा घुस गई है, मार डालो इसे। आत्मा? यह सुनते ही शिंदे और बाबुल के छक्के छूट गए। दूसरे ही पल, भाग शिंदे, वरना यह आत्मा हमें भी मार डालेगी। नहीं शिंदे, रुक जाओ। बाबुल, मुझे मुसीबत में छोड़कर मत जाओ। हा 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 हा। बाप रे, ये बूढ़ा तो खतरनाक हो गया। विक्टर ने कांपते हाथों से तलवार घुमा दी।
नहीं, दहशत का मारा चीख पड़ा वह। मुझे माफ़ कर दो संध्या, मुझे माफ़ करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। आ, आ, साए के गायब होते ही कार के नीचे से शोर मचाता हुआ निकल आया था उनका चौथा साथी। खून खून, भूत भूत भूत। पीटर, लिस्ट का सारा सामान आ चुका है। आज रात मुझे ख़जाना प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसी रात, आज अपने रास्ते की हर रुकावट पार करने का सामान मेरे पास है। उस लाल कृष्ण की आज मौत आ गई है मेरे हाथों। पीटर के बूट की एक ज़बरदस्त ठोकर ने पुराने जर्जर दरवाजे के छींथड़े उड़ा दिए। कमरा बिल्कुल खाली था। बूढ़ा यहाँ नहीं है, लेकिन कमरा उस समय खाली नहीं रहा जब पीटर के हाथ सिलेंडर से जुड़े पाइप पर कस गए। चूहे, उस बूढ़े के रक्षक चूहे भयानक ढंग से चिंचियाते पीटर की तरफ लपके। आओ शैतानों आओ, आज तुम्हारा इलाज भी करके आया हूँ। आह 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 आह, इसकी गंध तुम्हें पलक झपकते बेहोश कर देगी शैतानों। पलक झपकते ही, आओ शैतानों बाहर निकलो, तुम्हारे पास इस गैस से बचने का मास्क नहीं है। आह 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 आह। ओह, लगता है सारे चूहे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अरे यह क्या? यहाँ से तो शायद कोई रास्ता है। पीटर उस स्थान से अंदर सरक गया। उस दिन हम इस कमरे तक तो आए थे, लेकिन यहाँ से आगे रास्ता है यह नहीं जान सके थे। ओह, आगे सीढ़ियाँ हैं। मास्क लाइट रोशन हो उठी। क्या होगा नीचे? शायद ख़जाना। सीढ़ियाँ उतरकर वह आगे बढ़ा ही था कि ओह, यह कहाँ आ गया मैं? क्या है ये? और मास्क लाइट में वह खौफनाक दृश्य देखते ही पीटर के कंठ से ना चाहते भी चीख निकल ही गई। उफ नहीं! लाशों को पहचानते ही वह और भी जोर से उछला। विक्टर और ये ब्रगेंजा जीवन भी है। भगवान, यह तीनों नहीं! उफ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सन्नाटे में गूंजी घंटों की आवाज़ सुनकर वह पसीने पसीने हो उठा। इसी के साथ गूंज उठी पीटर की चीख। आ, आ, तूफान की तरह सीढ़ियों पर लपका वह। नहीं नहीं! तभी ओह ओह, लाल कृष्ण! पहचाना इसे? यह मेरा है पीटर। मुझे तुमने भी चाकू मारा था। संध्या? लेकिन हाँ, मैं संध्या हूँ कुत्ते। तुम शैतानों से बदला लेने के लिए मुझे अपने बाबा के जिस्म का सहारा लेना पड़ रहा है। अब मेरा अंतिम शिकार तुम ही बचे हो। हा 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 हा। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा डायन। तेरे बाबा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। इसी पल विक्टर की लाश हवा में लहराई और पीटर ने आरी विक्टर की लाश पर चला दी। इसी पल जीवन की लाश हवा में तैर उठी और पीटर ने पिस्तौल निकालना चाहा, तभी ब्रिगेंजा के कंकाल का हाथ पीटर की गर्दन पर चिपक गया। नहीं, बचाओ! जीवन की लाश का हाथ पीटर का सीना फाड़कर भीतर घुस गया और पीटर लाश में बदल गया। हा 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 हा। तू भी मारा गया। मेरे खजाने के सारे दीवाने मारे गए। हा 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 हा। लाल कृष्ण घिसटने के से अंदाज से चलता हुआ एक कक्ष में पहुंचा। लाल कृष्ण ने फर्श से कुछ तख्ते उठा लिए, फिर चिल्लाया, बद्रीनाथ उठ बद्रीनाथ, देख करोड़ों की दौलत इकट्ठी कर ली है मैंने। लाल कृष्ण ने उसकी हथकड़ियाँ खोल डाली और
आज मैं तुझे अपने ख़जाने के दर्शन कराऊंगा बद्रीनाथ। इसी दिन के लिए ही मैंने तुझे आज तक बंदी बना रखा था। फिर देख ले लालच के कीड़े, आज इस दौलत को पाने के लिए 4 आदमी मौत के घाट उतर गए। तूने इसी दौलत के लिए अपनी बेटी की शादी मुझसे करने से इनकार कर दिया था ना, क्योंकि यह तब मेरे पास नहीं थी। जाओ लाल कृष्ण, पहले मेरी जितनी दौलत इकट्ठी करो, फिर आना मेरी बेटी का हाथ मांगने। लेकिन सर, मैं त्रिशा से बेहद प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं पागल। तुम ऐसे नहीं जाओगे वीरू बहादुर, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं त्रिशा के बिना नहीं रह सकता। पापा छोड़ दीजिए इन्हें, ऐसा मत कीजिए, मैं इनके बच्चे। त्रिशा पापा, त्रिशा। संध्या को जन्म देकर वह चल बसी। ओह त्रिशा, यह सब क्या हो गया? सेठ बद्रीनाथ, यह सब तेरी वजह से हुआ। हाँ, सिर्फ तेरी वजह से। हा 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 हा, कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं अमीर बनूंगा, दौलत इकट्ठी करूंगा, लेकिन तुझे भी चैन व आराम से नहीं रहने दूंगा कुत्ते, कभी नहीं। फिर तूने मुझ पर कातिलाना हमला करवाया, जिसमें मेरी एक आँख जाती रही। उसके बाद मैं पागल सा हो गया। फिर एक दिन उसी पागलपन में मैंने तेरा अपहरण कर तुझे हमेशा के लिए बंदी बना लिया। हा 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 हा। फिर एक दिन मैंने तुम्हारी ज़ुबान काट कर तुम्हारी आवाज़ हमेशा के लिए शांत कर दी, ताकि मेरी बड़ी होती बेटी तुम्हारा रहस्य ना जान सके। ओह हा 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 हा, कमीने, तूने मुझे मरवाना चाहा, लेकिन मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। यह सब कहता हुआ नफ़रत से चीख पड़ा लाल कृष्ण। लेकिन घबरा मत, आज मैंने तुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया, क्योंकि संध्या के बाद मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रह गया है। मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इसी पल इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस वालों ने वहां प्रवेश किया। यही है वो शैतान, ठहरो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब केवल वह कार्रवाई बाकी रह गई थी जो पुलिस को करनी थी। समाप्त। अगर आपको हमारी ये कॉमिक्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।